लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी सपा को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल रालोद यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो वहीं अब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी सपा को तेवर दिखा रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह राज्यसभा का चुनाव में सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगी। नाराज पल्लवी पटेल का आरोप है कि सपा सिर्फ दिखावे के लिए पीडीए का नारा लगा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ते ही यूपी के नेताओं के रंग रूप में तेजी से बदलाव दिख रहा है। प्रयागराज के सिराथू विधानसभा सीट से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 17 फरवरी को पल्लवी पटेल वाराणसी में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होंगी। वो गोदालिया चौराहे से राहुल गांधी की न्याय यात्रा और रोड शो को ज्वाइन करेंगी। वहां पर राहुल गांधी के संबोधन के दौरान भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगी। इसके बाद भदोही और प्रयागराज तक भी साथ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि पल्लवी पटेल आखिर है कौन और इससे सपा या बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन यह बताने से पहले पल्लवी पटेल की नाराजगी को लेकर यूपी के बीजेपी प्रमुख हैं भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने एक बयान दिया। पल्लवी पटेल के बयान पर चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव और उनके कुनबे का असली चेहरा सामने आ रहा है। अखिलेश पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन उसे शामिल नहीं करते। ये भले ही उनका विषय है लेकिन जनता सब समझ रही है। बीजेपी का ये पल्लवी पटेल के जरिए सपा पर सीधा हमला है। पल्लवी पटेल ने यह कहा अपने बयान में कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है और कुछ मधार लोग हैं जो इसे बच्चन और रंजन बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने मूल मंत्र पीडीए को फॉलो नहीं किया और कोई चर्चा नहीं की। पूर्व सांसद राजलीला सुमन, जया बच्चन और आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को सपा द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पल्लवी पटेल ने यह बयान दिया था। पीडीए सपा चीफ अखिलेश यादव का नारा है और उनके तहत यूपी में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एकजुट करने की जुगत भी है। सपा से जया बच्चन, पूर्व प्रमुख सचिन, आलोक रंजन, रामजी लाल राज्यसभा के कैंडिडेट हैं। अब इस बीच में जो पल्लवी पटेल हैं वो अखिलेश यादव पर ताना कस रही हैं। पल्लवी पटेल हैं कौन? यूपी विधानसभा चुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने इतिहास रचा था, सत्ता का वहर मिथक तोड़ा जिनसे दूसरी पार्टियां घबराती थी। 1985 के बाद पहले सूबे में दोबारा सत्ता में हासिल आने वाली बीजेपी बनी थी। इस सब के बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से अपनी जमीन नहीं बचा पाए थे, वो हार गए थे और इस वक्त में गठबंधन पल्लवी पटेल उसको हराने वाले पल्लवी पटेल ही थी। पल्लवी पटेल का अपना दल कमेरावादी के उपाध्यक्ष हैं। कौशाम्बी उनका ससुराल है। सिराथू सीट पड़ता है उनके लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अपना दल है, एक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की और दूसरा बीजेपी के चुनावी मैदान के लिए जो कमेरावादी हैं वो पल्लवी पटेल की। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ी थी अनुप्रिया पटेल ने, तो इस सीट पर आकर अपनी बहन पल्लवी पटेल के खिलाफ भी प्रचार किया था। कौशाम्बी की सिराथू सीट 2012 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यहां 1993 से 2007 तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट सामान्य वर्ग के लिए हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहली बार यहां पर 2012 में चुनाव में कमल खिलाया। इसके पहले यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। केशव के खिलाफ बीएसपी ने यहां से मुनसब्बल अली को मैदान में उम्मीदवार बनाया। सिराथू में 1 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। इसमें 60% से अधिक पासी हैं जिसका साथ बीजेपी को मिलता है। 80,000 के करीब मुस्लिम यादव हैं जो एमवाई फैक्टर। 25% से अधिक गैर यादव ओबीसी पटेल कुशवाहा हैं। 25,000 से अधिक ब्राह्मण हैं और बसपा के लिए मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतरा, तो बावजूद इसके सपा में कोई दिक्कत नहीं हुई और एक दिलचस्प मुकाबला पल्लवी पटेल ने मौर्य को हराकर स्वाद चखा दिया। अब कांग्रेस में शामिल होकर अखिलेश यादव को भी एक तरह से सबक सिखाने का काम किया है, क्योंकि सपा इंडिया का गठबंधन है और कांग्रेस सपा के बीच में अनबन की खबर अभी चल रही है और इस बीच पल्लवी पटेल कांग्रेस को साथ दे रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के वाराणसी में गोलगांडा, पीली कोठी, विश्वेश्वरगंज से होते हुए
वाराणसी तक जाएगी, यहां दर्शन पूजा होगी। भदोही से उसके बाद रवाना होगी। अमेठी, लखनऊ, बरेली और आगरा होते हुए ये यात्रा राजस्थान तक जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल ने जो कांग्रेस को साथ दिया, इससे सपा को झटका लग सकता है, क्योंकि एक तरह से सपा सबसे पहले आरएलडी के साथ मिलकर 11 सीटों का गठबंधन की थी कि आरएलडी और सपा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके बाद आरएलडी ने चकमा दे दिया और एनडीए में चले गए आरएलडी के जयंत चौधरी। अब पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव से अनबन की खबरों के बीच में उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में आ गई है। तो इससे जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ अखिलेश यादव को झटका भी लगा है, तो इसका असर भी लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।